स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए ये वीडियो अपनी हिडन गुडविल पर। अब ये हिडन गुडविल है क्या, इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि जो हिडन गुडविल का कंसेप्ट है जनरली बुक्स में नहीं मिलता हमें, लेकिन एग्जाम में आता है, टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझना है हमें कि ये हिडन मतलब कुछ दिख ही नहीं रही है। अब इसको दो नाम होते हैं, कि हिडन कहते हैं और एक इन्फ्रेड गुडविल कहते हैं। अब ये गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, किस तरीके से हमारे सामने नजर आएगी, ये आपको समझना होगा। तो ये हिडन गुडविल का जो कंसेप्ट होता है, जनरली जब कोई पार्टनर हमारी फर्म को ज्वाइन करता है तब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, या कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो हिडन गुडविल का पॉइंट हमारे सामने आ सकता है। लेकिन पॉइंट टेक्निकल है, पॉइंट डिस्टर्ब हो सकता है, तो ये हमें पॉइंट अच्छे तरीके से समझना होगा कि हिडन गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी एडमिशन के समय। यानी कि अगर हमें गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, हमें मेथड से नहीं मेंशन है, कोई कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं है, सुपर प्रॉफिट नहीं है, एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं है, यानी कोई मेथड से रिलेटेड हमें कोई डिटेल नहीं दी हुई है, तो हमें हिडन गुडविल के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। और वो कैसे कैलकुलेट होगी ये मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि एडमिशन का समय चल रहा है, सपोज करते हैं एडमिशन का समय चल रहा है, तो एडमिशन के समय हमारे पास ऑलरेडी दो पार्टनर हैं, एक ए और एक बी। दोनों ने सपोज कीजिए कि 50,000 कैपिटल फर्म में लगा रखी है। हम बात कर रहे हैं हिडन गुडविल की ही, तो ये जनरली आपको समझ में नहीं आएगी, ये किसी एडमिशन या रिटायरमेंट के कंसेप्ट में ही समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं एडमिशन के कॉन्टेस्ट में आपको ये पॉइंट समझा रहा हूं कि एडमिशन में कैसे होती है। सपोज करो टू पार्टनर्स हैं एंड बोथ हैव कंट्रीब्यूटेड 50,000 कैपिटल, दोनों ने ही 50,000 हजार रुपए कैपिटल लगा रखी है। अरे कोई भी अमाउंट लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यू पार्टनर सी ज्वाइन कर रहे हैं, हम न्यू पार्टनर सी को ज्वाइन कर रहे हैं और वो 80,000 रुपीज फर्म में इंट्रोड्यूस करेगा। अब आप समझना कि ए और बी दो पार्टनर हैं और जो सी है ये 1/4 शेयर लेगा। कितना शेयर लेगा? 1/4 शेयर। और 1/4 शेयर के लिए ये कैपिटल के लिए दे रहा है आपको 80,000, जबकि ए और बी ने फर्म में लगा रखे हैं 50,000। अब इसमें हम कुछ पॉइंट और जोड़ लेते हैं, टेक्निकल कर लेते हैं कि एडमिशन के समय, यानी कि जब सी फर्म को ज्वाइन करता है, हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट पड़ा हुआ है, सपोज कीजिए 50,000, कोई भी ले लीजिए, कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है, कोई भी एक अमाउंट, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, क्योंकि गुडविल निकालने के लिए जो मुझे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है वो मुझे दोबारा से रिवैल्यूड करनी होगी। यानी कि कैपिटल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक कैपिटल चाहिए मुझे जो न्यू पार्टनर ने फर्म में लगाई है, उसका रेसिप्रोकल, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सी 80,000 और 80,000 का रेसिप्रोकल ये 1/4 था, तो 4/1, दैट मीन्स कि 8,20,000 रुपए। 8 नहीं, 3 20 बैठता है बेटा, 8 चौक 32, 3,20,000 रुपए। तो 3,20,000 रुपए पूरे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए थी, क्योंकि आप न्यू पार्टनर से 1/4 शेयर के लिए 80,000 की डिमांड कर रहे हैं। तो 320 का 1/4 निकालेंगे तो 80,000 आया ना, तो आपके फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 3,20,000। अब आपकी टोटल कैपिटल कितनी है, तो इसमें से लेस कर दीजिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ध्यान से रखना है, मैंने एग्जांपल जरूर दिया है कि अगर कोई रिवैल्यूएशन का लॉस है, प्रॉफिट है, कोई रिजर्व है, तो वो सभी चीजें एडजस्ट करने के बाद जो सभी पार्टनर्स की कैपिटल आई है, कितनी कैपिटल आई है? 50 + 50, देखिए 50,000 कैपिटल ए की, 50,000 कैपिटल बी की, 50,000 का प्रॉफिट, यानी कि 1,00,000 रुपए कैपिटल और 50,000 रुपए का प्रॉफिट। सपोज करो इसी जगह हमारे पास रिजर्व होते तो रिजर्व को भी हम ऐड कर लेते। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए जनरल रिजर्व भी हैं बुक्स में 10,000 रुपीज के, तो 10,000 हम जनरल रिजर्व के भी इसमें ऐड कर देते। सपोज करो रिवैल्यूएशन भी है, क्या है? रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन पर आपको लॉस हो रहा है,
असेट्स के रिवैल्यूएशन पर आपको 20,000 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इसमें से हम 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन के माइनस कर देंगे। यानी क्वेश्चन पूरा क्लियर करा रहा हूं मैं आपको। न्यू पार्टनर जितनी भी कैपिटल ला रहा है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 3 लाख एंड द 20,000 while हाउ मच कैपिटल ऑलरेडी इन द फर्म। कितनी कैपिटल है फर्म में वो आप देख सकते हैं, 50 + 50 1 लाख, 50 का प्रॉफिट 150, 10,000 का रिजर्व 160, 20,000 का लॉस यानी 140 प्लस 80,000 नए पार्टनर की कैपिटल भी आएगी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन, यानी कि न्यू पार्टनर भी फर्म में आ जाए तो उसकी कैपिटल को भी इंक्लूड कर लीजिए। सारा टेक्निकल से टेक्निकल, इससे टेक्निकल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल प्लस नए पार्टनर की कैपिटल प्लस कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी रिजर्व है, प्लस माइनस रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है तो ऐड कर दीजिए, लॉस है तो माइनस कर दीजिए। कितना हो गया? 50 50 50 150, 10 और प्लस कर दीजिए 160, 20 माइनस कर दिया 140, 140 में 80 माइनस कर दिया, 140 में 80 माइनस कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 220। कितना हो गया? 220। तो जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। यानी कि आपको समझ में आ गया कि गुडविल कितना है। यानी कि फर्म में जो 80,000 न्यू पार्टनर ने पे किए हैं वो विद गुडविल पे किए हैं, विद गुडविल। यानी कि पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 1 लाख रुपए है। पूरे फर्म गुडविल कितनी है? 1 लाख रुपए। जो सी आया है उसका शेयर है 1/4, तो सी के हिस्से का प्रीमियम हुआ 25,000। समझ रहे हैं ना आप कि 1 लाख रुपए की हिडन गुडविल का 1/4 25,000 सी ने एज ए प्रीमियम पे किया है। यानी कि यहां पर जो सी ने 80,000 आपको दिए हैं तो उसमें से 25,000 रुपए प्रीमियम के हैं और 55,000 उसकी कैपिटल के हुए। इतना टेक्निकल नहीं जाने की जरूरत है, लेकिन आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए कि हिडन गुडविल हुई 1 लाख रुपए। ये तो हुई एडमिशन के समय। अब अगर यही बात रिटायरमेंट के समय होती तो कैसे कैलकुलेट करते? तो रिटायरमेंट के समय जो हिडन गुडविल होती है उसे कैलकुलेट करने का तरीका सीधा सीधा होता है कि एक्चुअली अमाउंट जो रिटायर्ड हो रहा है पार्टनर, जो डिजीज पार्टनर है, जो मर गया है, उसको हम कितना पे कर रहे हैं, यानी अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस अमाउंट एक्चुअली पेड। देखिए दोनों लैंग्वेज देख लीजिए। अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप उसको अमाउंट पे कर रहे हैं 1,20,000 और ये 1/4 शेयर के लिए ही है रिटायरिंग पार्टनर भी। यानी कि हमारी फर्म में है जिसका शेयर 1/4 है और अब वो रिटायर्ड हो रहा है या वो मर गया है, डिजीज पार्टनर है। हमने कहा था रिटायरमेंट और डेथ में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही सिचुएशन में हम उसको पे कर रहे हैं 1,20,000, जबकि एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेटेड, जो एक्चुअल अमाउंट उसके हिस्से में कैलकुलेट की गई है वो है 90,000। तो हम उसको एक्स्ट्रा किस बात के पे कर रहे हैं? दैट्स कॉल्ड हिडन गुडविल। हिडन गुडविल। तो मेरे बच्चे आपको इसमें परेशान नहीं होना है कि रिटायरमेंट के समय और एडमिशन के समय आप केवल उन्हीं सिचुएशन में हिडन गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपको फिर डिफरेंट मेथड्स पे जाना होगा, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड से ही आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। लेकिन एडमिशन और रिटायरमेंट में गुडविल के लिए हिडन गुडविल का कंसेप्ट भी आ सकता है। एडमिशन के समय ये और रिटायरमेंट के समय ये। समझ रहे ना कि एक्चुअली में हम
रिटायर्ड होने वाले या मरने वाले पार्टनर को कितना पे कर रहे हैं, जबकि हमने हिसाब लगाने के हिसाब से हमारी जो कैलकुलेशन कहती है उसके हिसाब से बैठते हैं 90 और दे रहे हैं हम 120, दैट इज 30,000 हम उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ हिडन गुडविल। लेकिन ध्यान देना कि यहां जो 30,000 की हिडन गुडविल आ रही है वो केवल और केवल मरने वाले या रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की आ रही है, जबकि एडमिशन के समय जो 1 लाख रुपए की गुडविल आई थी ये पूरे फर्म की आई थी, उसमें से सी का शेयर मैंने निकाला था 25,000, लेकिन ये जो पार्टनर मर रहा है केवल उसी के हिस्से की है। अगर आपको पूरे फर्म की निकालनी है तो यहां पर जाने वाले पार्टनर का रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है, कि जैसे सर 30,000 की आप बात कर रहे थे और 1/4 की बात है तो 4/1 दैट मीन्स की 1,20,000 हिडन गुडविल। अब इसकी ट्रीटमेंट होती है, तो ट्रीटमेंट के लिए हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के सिस्टम में पढ़ेंगे। एक तो गुडविल प्राइवेटली दे दी जाती है, तो प्राइवेटली अगर गुडविल दी है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है, कोई अकाउंटिंग का कंसेप्ट नहीं होता। और कभी कभी गुडविल कैश की बजाय इन काइंड किसी और फॉर्म में दी जा सकती है, किसी और फॉर्म में दी जा सकती है, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, किसी और फॉर्म में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश में दे रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, किसी और फॉर्म में दे रहे हैं तो उस फॉर्म में डेबिट हो जाएगा। यानी कंसेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम हमारे को हिडन गुडविल में नहीं आएगी, किसी और फॉर्म में भी नहीं आएगी। यानी गुडविल के इस कंसेप्ट के साथ ही हमारा जो गुडविल का बेसिक कंसेप्ट होता है ये समाप्त होता है। आप लोग बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी है, अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो लगातार आपको मिलते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर किसी नए कंटेंट्स के साथ। थैंक यू।